हरिओम। आज हम लोग अंतर्मौन की तीसरी अवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 2 स्टेज का अभ्यास हमने किया है, उसके बारे में जाना है। अंतर्मौन का जो अभ्यास है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी तरह की मानसिक समस्याएं हमको होती है, उसका इलाज, उसकी चिकित्सा हम खुद कैसे कर सकें। इसके लिए अंतर्मौन का अभ्यास सबसे बेस्ट है। इसमें आपको किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी योगा टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रोज़ाना करें तो। अभ्यास 2 का अभ्यास करने से मन के बहुत सारे विचार हैं जिनका प्रभाव हमारे मन पर जैसा पहले पड़ता था उसकी तीव्रता कम होने लगती है और धीरे धीरे काफ़ी हद तक उनका प्रभाव समाप्त होने लगता है। लेकिन मन में अनेक रूढ़िगत संस्कार हैं, विचार हैं, जो मन के बहुत भीतरी स्तर पर गहराई में छुपी रहती हैं। वो विचार सहज रूप से प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे अनेक आदतों में, हमारे अनेक तरह के व्यवहारों में उन अचेतन मन में रहने वाले संस्कारों और विचारों का, भावनाओं का असर पड़ता है। हमारे बहुत से क्रियाकलाप जो है उन विचारों के माध्यम से हो जाते हैं और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। तो उन विचारों से मुक्त करने के लिए, जो विचार सहज रूप से हमारे चेतन मन मस्तिष्क पे प्रकट नहीं होते हैं, तो उन विचारों को अंदर से बाहर खींचने के लिए ये अंतर्मौन की तीसरी अवस्था का अभ्यास करवाया जाता है। दूसरी अवस्था में हम मन के सहज विचारों के प्रति जागरूक रहते हैं, साक्षी भाव के साथ। लेकिन मन के अभ्यास की इस तीसरी अवस्था में हम अपने इच्छा से कोई एक विचार को चुनते हैं और उन विचार से संबंधित जो भी विचार हैं, अब जैसे एक विचार है कि मैंने रसगुल्ला खाया, तब उससे संबंधित अन्य विचार धीरे धीरे आने लगते हैं। मुंह में गया, कैसा लगा, मीठा कितना था, खोया टेस्टी था या नहीं। तो ये एक जो क्रम है विचारों का, जब कोई एक विचार हम चुनते हैं तो उनसे संबंधित अन्य विचारों को भी चुनते हैं। ये विचार जब मैंने उदाहरण दिया है, तो अभ्यास में ज़रूरी नहीं है कि अच्छे अच्छे विचार आपको चुनना है। विचार जितने बुरे अनुभव के साथ हों, जितने खराब हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, उनके साथ यह अभ्यास करना और ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब एक तरह का कोई नकारात्मक विचार आप लाते हैं, ज़्यादातर हम अपने मन में किस तरह के विचारों को दबाते हैं? नेगेटिव विचारों को, हिंसक विचारों को, वासनात्मक विचारों को। तो जब इस तरह का कोई एक विचार आप चुनते हैं, तो एक विचार जो है उससे संबंधित अनेक विचारों की श्रृंखला में बनाता है। और जब हम इस तरह से विचार करना शुरू करते हैं, तो वो उससे संबंधित वैसे विचार जो मन की गहराइयों में हैं, वैसे संस्कार जो मन की गहराइयों में हैं, उसमें भी उत्तेजना प्रकट करता है। अचेतन मन में खलबली टाइप का होने लगता है और वो विचार वहाँ से निकल के धीरे धीरे आपके चेतन मस्तिष्क पे प्रकट होते हैं। तो जैसे जैसे वो चेतन मस्तिष्क पे प्रकट होते जाएंगे, वैसे वैसे उन विचारों का प्रभाव भी नष्ट होता जाएगा। तो इस तीसरी अवस्था का मुख्य उद्देश्य अचेतन मन में उन विचारों को अंदर से बाहर खींचकर निकालना है, उनके प्रभाव को समाप्त करना है, जो सामान्य रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन हमारे आदतों में, हमारे क्रियाकलापों में, हमारे व्यवहार में उन संस्कारों, उन वासनाओं का, उन विचारों का प्रकटीकरण होता रहता है।
तो तीसरी अवस्था का अभ्यास मन के अचेतन मन से उन विचारों को निकालकर उनके प्रभाव को समाप्त करना है। अगले अभ्यास में हम इसी अवस्था का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।